हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी-आर के वरिष्ठ प्रवक्ता विभव कुमार झा जी हैं। तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव एकदम नज़दीकी दौर में चल रहा है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और एकदम लास्ट है, 6 और 11 का फाइनल हुआ है जिस तरीके 2 चरणों में। तो बात की जाए सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की भी और इंडिया महागठबंधन की बात की जाए, तो एनडीए का क्या सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला है, अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए के जो बड़े नेता हैं, बिहार में एनडीए के 5 जो है अलायंस पार्टनर हैं, हुँ, सब वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ-साथ हुँ, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, हुँ, वो सभी जो है इसको इक्वेशन में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जल्द कभी भी आने हुँ, वाले चंद घंटों में इसको ये लोग कंक्लूजन पे ले आएँगे और निश्चित रूप से इस बार 5वीं बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जो विकास की जो लगातार रफ्तार चल रही है वहाँ डबल इंजन की सरकार, हुँ, फिर से उसको कंटिन्यू होने जा रही है। हुँ। बात की जाए दिल्ली में लगातार चिराग पासवान हो और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सब लगातार पे बैठक कर रहे हैं, तो क्या निकल के आएगा? क्योंकि 4 बैठक का दौर हो चुका है खत्म और अभी तक सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला तय नहीं हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपस में सामंजस्य है, पाँचों दलों का आपस में सामंजस्य है। हुँ, तो किसी भी विषय को लेके कोई भी हम लोग नॉर्मल भी बैठते हैं, हुँ, तो जब तक वो कंक्लूड पे या कंक्लूजन पर नहीं पहुँचते हैं, हुँ, तो हम लोग बैठते हैं। तो बैठके का दौर जारी है कि आपस में बैठ के एक निश्चित रूप से जो है एक निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है एलजेपीआर, हुँ, वो बहुत बड़ा संगठन विस्तार है। हुँ, 243 विधानसभा सीटों पे हम हुँ, लोगों ने एनडीए के लिए मेहनत करी हुई है। हुँ, हम लोग चाहते हैं कि एनडीए का जो नारा है सवा 200 का पार, हुँ, उसके लिए हमारी पार्टी और हमारे नेता ने सबको लगा दिया था कि भाई पूरे एनडीए 243 विधानसभा, तो हमारे नेता चाहते हैं कि एलजेपी-आर का की सीट का मतलब है जीत की गारंटी। हुँ, वो आपने देख लिया कि झारखंड में हमारे को 1 सीट मिली, हुँ, हम लोगों ने जिता लिया। 5 सीट माँग रहे थे हम लोग। हुँ, लोकसभा में हम लोग ज़्यादा सीट माँग रहे थे, हमारे को 5 सीटें मिली, पाँचों के पाँचों। तो हमारी सीट का मतलब है चिराग पासवान जी की टिकट का मतलब है जीत की गारंटी। हुँ, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक एनडीए के लाभ के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है एनडीए के लिए एक हुँ, मेहनत संघर्ष करके खून पसीना बहाया है। हुँ, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी चाहते हैं कि अधिक से अधिक, क्योंकि देखिए एक संवैधानिक प्रक्रिया समझिए, हुँ, एक लोकसभा पे 6 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, हुँ, लगभग। लगभग। तो 5 लोकसभा की सीटें, 6 पंचे 30 सीट तो हमारी वैसे ही बनती हैं। हुँ, क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हैं, हुँ, तो हम लोग चाहते हैं कि 10-12 सीट जो है हमारे को एक्स्ट्रा मिले। ये तो हुँ, एनडीए भी चाहेगा ना कि अधिक से अधिक सीट मिले। हुँ, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि मैक्सिमम हम लोगों को 54-55 सीट मिले, हुँ, मिनिमम 40 पे मिले। लेकिन ये सब बड़े नेता आपस में फाइनल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उसको फाइनल कर लिया जाएगा। हुँ। बात की जाए सूत्रों से भी पता चला है कि कहीं न कहीं मनाने की कोशिश की जा रही है चिराग पासवान को। बात की जाए उनको ऑफ़र दिया गया है कि 26 से 27 सीटों का और बात की जाए उसमें 2 सीट और दिया गया है कि एक राज्यसभा की, एक एमएलसी की सीट का भी ऑफ़र दिया गया है कि इतने सीट पे मान जाए। देखिए तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मनाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हुँ, इस देश में कोई हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई अगर हनुमान है, हुँ, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं, वो आप भी जानते हैं। हुँ, तो मनाने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे नेता चिराग पासवान जी जो प्रधानमंत्री जी के साथ जिस तरीके से उनका संबंध है, वो सबको पता है। जी, तो वो प्रधानमंत्री जी जब तक प्रधानमंत्री जी इस देश में रहेंगे, हुँ, मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो नेता हैं, वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे। हुँ, तो मनाने वाली बात नहीं है, बस आपस में एक सीट इक्वेशन जो है ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, हुँ। जिसको हम लोग चाहते हैं कि ठीक से हो। जी। बात की जाए जन स्वराज की तरफ से भी बयान आया है कि एनडीए में भी बहुत कुछ चल रहा है, घमासान मचा हुआ है, अभी तक उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। इस दफ़ा वो दूसरी नंबर की पार्टी होने जा रही है, जन स्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर ने कहा है। देखिए, कहीं न कहीं उनको लगता है कि उनको हर हर विपक्ष को लगता है कि सरकार जो है वो बना लेंगे। हुँ, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, सरकार एनडीए की बनेगी हुँ, और जब 5-5 दल हैं और 243 में जब जब यहाँ सीट शेयरिंग की बात होगी, तो उसके लिए निश्चित रूप से थोड़ा पाँचों लोगों की राय लेनी पड़ेगी। उनकी तो अकेले अकेले की पार्टी थी, एकदम से सीट निकाल दिया, हुँ। ठीक है? इसके लगा बाद हाँ। हाँ, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में चंद कुछ घंटों में आप देखेंगे निकल जाएगा सब कुछ। जन स्वराज की बात की जाए प्रशांत किशोर की बात की जाए, उनकी तरफ से हमला करते हुए वो कह रहे हैं कि जो शांभवी चौधरी समस्तीपुर से सांसद हैं, उनके पिताजी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है, शांभवी चौधरी के नाम पे भी की है प्रॉपर्टी, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? उनका सबसे बड़ा आरोप अशोक चौधरी पे, सम्राट चौधरी पे, तमाम नेताओं पे लगातार जारी, तो उसको कैसे आप लोग टैकल करेंगे? ये कहीं न कहीं जो विपक्ष के नेता होते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो, हुँ, तो वो सरकार में जो लोग होते हैं, सरकार में जो मंत्री होते हैं, सरकार में जो जो भी कोई अधिकारी होते हैं, हुँ, उन पे उनका उनका काम ही है उसको हुँ, आरोप लगाना। लेकिन
या हमारे नेता, सभी नेता जिन-जिन पे आरोप लगाया है, सभी नेता सक्षम है आरोप का जवाब देने में। हुँ। सब जवाब दे रहे हैं। किसी के ऊपर आरोप लगा देना, मैं आपके ऊपर कुछ आरोप लगा दूँ, तो वो तो उसका मतलब नहीं है ना, कुछ साक्ष्य होगा, कुछ एविडेंस होगा, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। हुँ। तो सभी नेता यहाँ सक्षम है, सब लोग अपना-अपना जवाब दे रहे हैं, अपना-अपना पक्ष रख रहे हैं। हुँ। अगर सही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हुँ। अगर सही नहीं है, तो वो लोग अलग-अलग लोग मनहानि का दवा भी ठोक रहे हैं। हुँ। बात की जाए तेजस्वी यादव की तरफ से तो आज ही उनकी पार्टी में अलग-अलग दलों से लोग शामिल हुए, उसमें एलजेपी से भी शामिल हुए, जेडीयू से भी शामिल हुए, बीजेपी से भी शामिल हुए। किस तरीके से जो है क्या पार्टी के अंदर टूट चुका है कि अलग-अलग दलों से सब शामिल हो रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अब आप देखिए ना कि हमारी पार्टी का ही उदाहरण आप ले लीजिए। जी। इतने सारे लाखों कार्यकर्ता होते हैं, हमारे को मान के चलिए सीट मिलेगी 40, हुँ। तो 40 के अलावा और जो कार्यकर्ता हैं, तो मन में कहीं न कहीं गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। हुँ। जो समझदार लोग होंगे, वो रहेंगे। हुँ। वो सोचेंगे भाई आगे मौका मिलेगा। हुँ। नेता भी करे तो क्या करे, आप खुद सोचिए। हुँ। तो 40 सीट है, फाउंडेशन है, हुँ। कहाँ से देंगे? वो हर दल में यही सिचुएशन है। तो इधर से उधर कोई जा रहा है, किसी को लगता है कि मेरा ग्रोथ आगे है। हुँ। हम लोग कॉर्पोरेट वाले हैं। हुँ। कॉर्पोरेट में हमारे को इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं होता था। हुँ। तो हमें लगता था कि अब इस दल में जो है इस जो है यहाँ कंपनी में हम लोग जो है आगे देखते हैं आगे क्या होगा। हुँ। तो हम लोग स्विच करते थे, हम लोग इंटरव्यू देने आते थे। हुँ। तो लोगों को लगता है कि मेरा फ्यूचर मेरा जो आगे आगे का जो मेरा काम है, वो दूसरे दल में अच्छा होगा फ्यूचर में, तो सबको ठीक है, सबको शुभकामनाएँ हैं। हुँ। पशुपति पारस जी भी खुद चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि गठबंधन से हमें मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है, तो हम सारे सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे और ख़ासकर एलजेपी की सीट जहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे, तो वहाँ से हम नेता उतारेंगे उतारेंगे कैंडिडेट। तो वो किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये पशुपति पारस कहीं न कहीं मेरी समझ के हिसाब से उनको राजनीति की समझ नहीं है। जी। रामविलास पासवान जी उनके बड़े भाई जो हमारे नेता के पिताजी, हुँ। वो जब उन्होंने उनको राजनीति में लाकर इतना सारा उनकी एक स्वीकृति है पूरे देश भर में, हुँ। तो उनकी राजनीति चलती थी। अब उनके नेता, उनके बेटा और हमारे नेता हुँ। आदरणीय चिराग पासवान जी के आने के बाद उनको प्रधानमंत्री जी ने भी एक्सेप्ट किया कि हुँ। वो वोट जो है चिराग पासवान जी के पास है, तो वो चिल्लाने से या गाली देने से, उल्टा-सीधा करने से तो नहीं होगा ना। हुँ। क्योंकि उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हुँ। वो हमारे नेता को, हमारी पार्टी को टारगेट करते रहते हैं, तो हुँ। उससे क्या होगा? हुँ। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इस देश में, तो यहाँ अगर जो जितनी भी जनता है, उनको पता है कि चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के बेटे हैं हुँ। और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हुँ। तो उससे क्या हो गया? 5 लोकसभा की सीटें मिली, पाँचों जिता दिया। तो क्या इससे नुकसान हो सकता है जिस तरह कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हुँ। उससे कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, उनका समय खराब होगा, उनका ऊर्जा खराब होगा, उनका पैसा पैसा खराब होगा। हुँ। जिस तरीके से वो चिराग पासवान जी को टारगेट करते हैं, उनको तो आपस में बैठ के घर के गार्जियन हैं वो, हुँ। उनको तो बैठ के आपस में सुलह कर लेनी चाहिए कि भई वो घर के गार्जियन हैं। हुँ। तो लेकिन ये सब उनकी पर्सनल है, उनके घर की बात है, उन सबको आपस में कर लेकिन हमारे नेता को जब गाली देते हैं तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है या हमारी जी। पार्टी के सभी नेता को गुस्सा आता है जी। कि भाई आप किसी लायक हैं नहीं। आप में वो एनर्जी नहीं है, आप में वो करंट नहीं है, हुँ। आप नेता बनने लायक नहीं है। हुँ। आपके बड़े भाई ने आपको नेता यहाँ तक पहुँचा दिया, अब उसके बेटे को ही टारगेट करते हैं आप। हुँ। तो ये सब चीज़ तो उनको समझना चाहिए, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे वो? हुँ। अभी 5 एमपी जिता लिए, केंद्र में मंत्री हो गए, वही वही उन्हीं का वाला मंत्रालय मिल गया हुँ। चिराग जी को। जी। और उसके बाद आप देखिए कि बिहार में इतनी सारी सीटें होंगी, सारे एमएलए होंगे, मंत्री होंगे, वो देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे। हुँ। उससे क्या होने वाला है? हुँ। उनको अगर लगता है कि चिराग जी को अब चुनौती देंगे तो महागठबंधन भी उनको भाव कहाँ दे रहा है? हुँ। चिराग पासवान भी उनको, तेजस्वी यादव जी भी उनको भाव कहाँ दे रहे हैं? उनको भी 3 सीट देने की बात चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीट दे रहे हैं। उनको 1 सीट भी क्यों देंगे? जी। क्यों सीट खराब करेंगे? अगर तेजस्वी यादव जी का अगर मेरा इंटरव्यू अगर वो देखेंगे, मैं तो यही कहूँगा तेजस्वी जी उनको 1 सीट भी मत देना। जी। क्यों देंगे 1 सीट? आप क्यों खराब करेंगे? इससे बढ़िया कांग्रेस को दे दो आप, राष्ट्रीय पार्टी है वहाँ। हुँ। बहुत कार्यकर्ता है, बेचारे को 1 सीट मिल जाएगी। हुँ। क्यों देंगे उनको? जी। वहाँ पर अगर अगर वहाँ पर पासवान जी की कोई पार्टी है, कोई दलित का सबसे बड़ा नेता हुआ, हुँ। तो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, अब उनके जो सुपुत्र हैं हमारे नेता, हुँ। चिराग पासवान जी ही उसको देख रहे हैं, उसको जनता ने उसको रिज़ल्ट भी दिया है। हुँ। जनता ने उसको दिखा दिया है कि क्या है। कांग्रेस की आपने बात उठाई तो जिस तरीके से कांग्रेस की जो रैलियाँ चली, वोटर अधिकार यात्रा के तहत, वोट चोर अधिकार की यात्रा, तमाम रैलियाँ चली बिहार में। लेकिन क्या वो बदलाव दिखेगा कि इस दफ़ा क्योंकि राहुल गांधी खुद गए अलग-अलग जिलों में गए, लोगों के साथ चले और लोगों से मिले भी। तो वो बदलाव दिखेगा, कन्वर्ट होगा वोटों में? ये कहीं न कहीं राहुल गांधी जी को मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती राजनीति में धकेल दिया। उनकी बहन प्रियंका गांधी जी को राजनीति की समझ तो मुझे दिखती है। हुँ। अब मान के चलिए कोई किसी को साइंस का कोई विद्यार्थी है, हुँ। 12th के बाद, हुँ। उसके माता-पिता बोलेंगे तुम कॉमर्स में घुस जाओ। हुँ।
कोई कॉमर्स का बच्चा है उसको बोलेंगे तुम साइंस में घुस जाओ, कोई आर्ट्स में अच्छा करना चाहता है उसको साइंस में घुसा देंगे तो फेल ही होगा ना वो। तो जबरदस्ती करने से नहीं होगा ना। अब यहाँ पर एक एक पैरेलल नेता यहाँ देश के करिश्माई नेतृत्व सबसे अधिक सर्वाधिक जो लोकप्रिय नेता हैं जो विदेशों में भी जिनका नाम होता है, नरेंद्र मोदी जी। उसके पहले आप देखिए ना, हम लोग मिथिला से आते हैं, सीता मैया की पावन धरती, वहां जाके उनका कार्यकर्ता जो है सीता उनको प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देता है। वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं दिया, किसी ने दे दिया। भाई आपका मंच है, आपका कार्यक्रम है, ये माइक कैसे छीन लिया? अब आपका माइक है, यहाँ लाइव चल रहा है, आपका आपका कैमरामैन साहब ले रहे हैं, कोई अगर छीन के कुछ बोल दे अगर लाइव कार्यक्रम में तो उसकी जिम्मेदार कौन है? आप लोग जिम्मेदार होंगे। तो वहाँ कार्यक्रम चल रहा है और वो कोई ना कोई बोल रहा है, इसका मतलब जानबूझ के आप बोलते हैं कि भाई मोदी जी की सभा में तुम गाली देना कोई ना कोई कार्यकर्ता को। तेजस्वी जी की सभा में भी ऐसा ही होता है। लेकिन बिहार की माता बहनें, बिहार की आम जनता सब जानती है। इसीलिए इनको आप देखिए ना, जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस को लगातार 0 पे आउट हो रही है कांग्रेस, बिहार में भी यही होने वाला है। जो पिछली दफा विधानसभा का चुनाव जो 2020 में हुआ था उसमें तकरीबन 19 सीट आए थे, जो बाद में 17 पे आ गई थी सीट। तो क्या इस दफा उससे कमी आएगा, जो जिस हिसाब से ग्राफ चल रहा है कांग्रेस का पूरे देश भर में? मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर 2-3 कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो एक्चुअल में बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, 2-3 के अलावा लगातार 2-3 कौन, जो थोड़ा सा आप बता सकते? नाम लेना ठीक नहीं है कैमरे पे, लेकिन 2-3 के अलावा मुझे लगता है कांग्रेस हारेगी वहाँ अच्छी तरीके से। तेजस्वी यादव जी मुझे लगता है कि सीट भी उसको 10-12-15 ज्यादा सीट देने वाले भी नहीं है, क्योंकि अब जो पहले से पता है कि ये हार जाएगा तो उसको सीट देने से फायदा भी नहीं है ना। मुकेश सहनी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं अपना, और लगातार मंचों पे कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम हम बनेंगे। तो किस बिहार पे कह रहे हैं? क्या जो 15-16 सीट वाला भी डिप्टी सीएम बन सकता है, जो जिस तरीके से कह रहे हो? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इस चीज को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। राजनीति में संख्या बल का काम होता है। अगर सानी जी को, अगर मुकेश सानी जी की पार्टी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो बार्गेन कर सकते हैं वो, लेकिन मुझे ऐसा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है एनडीए के 5वां टर्म कि वहाँ सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ एनडीए के लिए, क्योंकि मैं बिहार के अलग अलग जिलों में घूमता हूँ, चिराग पासवान जी और एनडीए दो चीज ही मुझे लोग बोलते हैं कि सुशासन बाबू एनडीए की सरकार बनेगी, चिराग भैया कब मुख्यमंत्री बनेंगे, यही चर्चा होती है। वहाँ महागठबंधन और मुकेश सहनी जी, तेजस्वी यादव जी की बात तो मैं कभी सुनता नहीं हूँ, तो मुझे बताने में जो है कोई गुरेज नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं। लेकिन अगर कभी जनता उनको अगर भरोसा करती है, विश्वास अगर उन पे करती है, तो वो सब महागठबंधन का इंटरनल मामला है। अगर मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री, क्या मैं तो कहूँगा मिथिला से आते हैं, दरभंगा से आते हैं, वो हम लोगों के इलाके के, मैं तो चाहूंगा बहुत दिनों से मिथिला से कोई मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ, तो इनको तो मुख्यमंत्री के लिए बात करनी चाहिए तेजस्वी जी से कि आधा आधा टर्म पे भैया बात कर लो, 2.5 साल मैं रहूंगा, 2.5 साल आप रहोगे, क्यों उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे? उप मुख्यमंत्री तो संवैधानिक तो पद है नहीं, मुख्यमंत्री ही है, आप भी जान रहे हैं। तो इसीलिए, लेकिन ये सब इंटरनल मामला उनका है कि वो लोग किसको क्या देते हैं। एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, एनडीए का क्या निकल के आएगा आने वाला जो 14 नवंबर रहेगा उस दिन? क्या एनडीए की कितनी सीट निकल के आएगी? 243 सीटों में से कितना निकल के आएगा सीट? देखिए, इस बार का जो रिजल्ट है बिहार विधानसभा का, पूरे 29 राज्य हैं इस देश में, एक बिहार में ही केवल चुनाव हो रहा है, पूरा देश इसका रिजल्ट देखेगा। 225 पार का एनडीए का नारा है, जो शुरू में ही बोल दिया था आज से 4 साल पहले ही, उस पर पूरी की पूरी तैयारी है, उस पर वर्किंग हो रही थी पार्टी की। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने सारे वर्करों को, सारे पार्टी के नेताओं को लगा दिया था। आने वाला आप लोग मीडिया कर्मी हैं, देश भर के लोग देखेंगे भाई ये क्या चमत्कार हो गया। 225 पार का जो एनडीए का नारा है वो होगा। और मुंगेरी लाल के सपने जो वो लोग देख रहे हैं, जो आपने कहा कि कोई सीएम डिप्टी सीएम, वो सपने के सपने ही रहेंगे। जी। हमारे साथ विभव कुमार झा जी थे, जो उन्होंने कहा कि इस दफा बिहार की एनडीए सरकार फुल बहुमत में आएगी और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीलक चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मासूम, LNI न्यूज़, दिल्ली।